फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डिवाइन ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे, मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज आप सभी आए हैं घूमने के लिए उज्जैन के इस्कॉन टेम्पल में। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे इस्कॉन के ब्रांचेस हैं और वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स हैं। तो यहाँ एक उज्जैन में भी इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे कृष्ण भगवान की प्रतिमा रहती है और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा रहती है। और यहाँ पे सुबह और शाम को बहुत भजन कीर्तन के साथ आरती और बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। तो आप सभी भी यहाँ पे इनकी दर्शन कीजिए और देखिए, यहाँ सबसे खूबसूरत मुझे यहाँ का गार्डन लगा। यहाँ का गार्डन क्या कहूँ, मैं 1 मंथ पहले गई थी यहाँ पे और देखिए यहाँ पे डालियाँ कितनी खूबसूरत और कितनी वैरायटीज़ के डालियाज़ हैं। देखिए यहाँ पे सारे कलरफुल डालियाज़ हैं, वो बीच में सारे रोजेज़ हैं और साइड में ये जो सीजनल फ्लावर्स रहते हैं वो सारे फ्लावर्स हैं। इस्कॉन टेम्पल उज्जैन की जो गार्डन है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। मैं एक ही साइड गार्डन के एरिया में घूम पाई क्योंकि हमारी ऑटो लगी हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा जगह जाने थे, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा था हम लोग को निकलना था जल्दी से जल्दी। देखिए दूसरे साइड भी कितनी प्यारी गार्डन है। और शाम हो चुकी है, हम सभी आ चुके हैं चिंतामणि गणेश के मंदिर में। ये मंदिर के कैंपस के बाहर का एरिया है जहाँ पे बहुत सारे प्रसाद लगे हुए हैं। चिंतामणि गणेश को बहुत ज़्यादा लड्डू पसंद है, तो यहाँ पे सारे तरह के लड्डू के वैरायटीज़ लगे हुए हैं। नारियल के लड्डू, मोदक, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सारे लड्डू। तो हमने बूंदी के लड्डू लिए और यहाँ से कुछ फूल लिए थे। और हम लोग देखिए यहाँ का जो कैंपस है उसे घूम के और अंदर जाने के लिए पूछ रहे थे कि कैसे जाया जाता है और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो हमें पता चला चिंतामणि गणेश हमेशा सबकी चिंताओं को दूर करते हैं, ये नाम ही से पता चलता है। और यहाँ देखिए मूषक जी यहाँ पे विराजमान हैं और आगे जाने के बाद हमें दर्शन होगी चिंतामणि गणेश की। यहाँ कहा जाता है कि चिंतामणि गणेश सभी लोगों की चिंताएं दूर करते हैं। ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए चिंतामणि गणेश की। और एक और ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें पता चली, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शुभ कार्य होते हैं या शादी होती हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड चढ़ाया जाता है और भगवान जी को इनविटेशन दिया जाता है। तो यहाँ का यही हमको सबसे ज़्यादा बहुत ही प्यारा अनुभव लगा कि भगवान को सबसे पहले ही पूछ के और बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक मशीन थी, ये है नारियल फोड़ने की मशीन। इसमें हमने नारियल डाला नीचे और ऊपर से मशीन को घुमाया तो नारियल फूट गया। और यहाँ पे उस कैंपस में हनुमान जी की भी मंदिर थी, तो उसमें भी हमने जाके पूजा किया। और कैंपस से बाहर निकलने के बाद हमने देखा यहाँ पे सिंदूर के कितने सारे लगे हुए थे टीले। और शाम हो चुकी थी, अब हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं विद्यास्थली। ये महर्षि का आश्रम है जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और सुदामा जी तीनों को एक साथ विद्या प्राप्त हुई थी। यही वो स्थल है जहाँ से उन्होंने अपनी विद्या को प्राप्त किया था। यहाँ कैंपस में बहुत सारे मंदिरें बने हुए हैं। पहले हम लोगों ने उस मंदिर में जाके प्रणाम किया और उसके बाद जहाँ पे विद्या प्राप्त हुई थी वहाँ पे जाके हमने देखा कि कहाँ कहाँ उन्होंने कौन सी विद्या प्राप्त की। हमें बहुत सारी विद्याओं का पता चला। हमारे एंशिएंट में, हिस्ट्री में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो अभी भी हमें नहीं पता है। तो ये सब जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं यहाँ गई और हमने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और सीखी। मैं यहाँ पे एक ऐसी जगह पे गई जहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 14 विद्याओं का एक बहुत ही अच्छा संग्रहालय है। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी खूबसूरत से चित्र बने हुए हैं और 14 विद्याओं के चित्र के साथ नाम अंकित किया गया है। ये 14 विद्याएं जिसमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्शा, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, ये सारे विद्याएं 14 विद्याओं के नाम हैं।
इन्हीं सभी विद्याओं में से हमें अभी कोई विद्या को पढ़ने का मौका मिलता है और वही विद्या हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं और उसी से हम अपने जॉब लेते हैं। तो ये सारी विद्याएं एंशियंट टाइम से चलती आ रही हैं और सभी विद्याओं का अलग ही महत्व है और ये विद्याएं अलग अलग तरीके से अर्जित की जाती है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई थी जहाँ पे वेद थे, यहाँ पे हमारे 4 वेदों के नाम थे और यहाँ पे वेदांग थे। वेदांग में हमारे जितने भी 14 विद्याएं हैं उनके नाम थे। नेक्स्ट अब हम सभी आ चुके हैं शक्तिपीठ। आप सभी को पता है भारत में 52 शक्तिपीठ है जिसमें से एक शक्तिपीठ उज्जैन में भी है। आप सभी को पता होगा कि ये शक्तिपीठ की क्या विशेषता है। मैं आज आपको बताती हूँ। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। तो भोलेनाथ और माता सती से राजा दक्ष बहुत ही रुष्ट थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना पिता के निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दक्ष ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और बहुत ही अपमान किया। पिता के मुंह से पति के अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पवित्र अग्निकुंड में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ पत्नी के वियोग को सह न सके। वह माता सती का शव लेकर शिव तांडव करने लगे। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे जो शक्तिपीठ बन गए और इसी में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है जो कि हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ है। यहाँ कहा जाता है कि माता की कोहनी गिरी थी। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो दीप प्रज्वलित हुए हैं ये 1018 दीप हैं और आपने देखा कैसे ये दीप जलाए जाते हैं। ये सारे दीप एक साथ जलाए जाते हैं और ये एक साथ जलने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये आप सभी देख रहे हैं। चलिए अब भगवान की दर्शन करें। यहाँ पे फ़ोन तो अलाउड बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया है और भीड़ भी काफ़ी थी। देखिए यहाँ पे मंदिर में हम लोग इंटर कर चुके हैं और पहले ही कैमरा लगे हुए हैं और इंस्ट्रक्शन है। ये रही माता की प्रतिमा। देखिए कितनी प्यारी मनमोहक प्रतिमा है। यही दर्शन कर लीजिए आप लोग भी माता हरसिद्धि की। और ये रही बाहर से मंदिर के लुक और ये है एक और दूसरी मंदिर जहाँ भोलेनाथ शिवलिंग थी और यहाँ पे बाहर में चरण और बहुत कुछ बने हुए थे जो हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर थे। एक पेड़ बड़ा सा वट वृक्ष था और यहाँ पे बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड छोटे बड़े मंदिर थे। एक और मंदिर है जिसका नाम श्री चिंताहरण गणेश है। आप सभी ने थोड़ी देर पहले चिंतामणि गणेश की मंदिर की आप लोगों ने दर्शन की थी और यहाँ देखिए इतने छोटे से गुफा से हम लोग दर्शन कर रहे हैं माता की। ये कौन सी मंदिर थी मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत गुफा में हम लोगों ने देखा और शूट किया। पास ही में इस मंदिर के पीछे मनोकामना मंदिर थी जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके। भगवान सभी की मनोकामना को ज़रूर पूरी करे, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। चलिए आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के कैंपस में इंटर करने के बाद हमने देखा कि इस मंदिर के पास में और भी छोटे छोटे कैंपस में मंदिर हैं जो कि शिव जी के हैं, हनुमान जी के हैं। यहीं पे आके सभी अपनी मनोकामना को मांगते हैं और पूर्ण होने के बाद प्रसाद जो कुछ भी होता है वो चढ़ाते हैं। पास में ही एकदम सटे में एक और मंदिर थी जो संतोषी माता की मंदिर है। इस मंदिर के बाहर में देखिए एक फाउंटेन था जहाँ कृष्ण भगवान जी थे और इंटर करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस मंदिर का लुक। ये थोड़ी सी नीचे है, एक फ्लोर अप्रॉक्स एक फ्लोर नीचे है और यहाँ पे जाके संतोषी माता का मंदिर है और यहाँ पे भी कैंपस में बहुत सारे अलग अलग भगवान सब विराजमान थे।
माँ संतोषी से जो मनोकामना मांगी जाती है, ये मनोकामना उल्टी स्वास्तिक बना के मांगी जाती है, जो कि दीवार पे गोबर से बनाई जाती है या पेन से। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो स्वास्तिक को सीधा बनाया जाता है। ये देखिए वहाँ का लुक।